अब इस वीडियो में हम अग्नि सूक्त के जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है अग्नि सूक्त, उसके मंत्रों का अर्थ विन्यास देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो सूक्त आपके पाठ्यक्रम में उपलब्ध है, ऋग्वेद के 200 सूक्तों में से वह जो सूक्त आपके पाठ्यक्रम में है वह ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 7वां सूक्त है और यह सूक्त आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। इस सूक्त के देवता अग्नि है, जैसा कि स्पष्ट है। ऋषि वामदेव हैं और इसमें 3 छंदों का प्रयोग किया गया है, जगति, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। इस सूक्त का जो प्रथम मंत्र है उसमें जगति छंद का प्रयोग है। 2 से लेकर 6 तक के मंत्रों में अनुष्टुप छंद है और शेष जो बाकी बचे हुए मंत्र हैं उनमें त्रिष्टुप छंद का विधान किया गया है। तो अब हम इनका मंत्रार्थ करते हैं। प्रथम मंत्र है इस सूक्त का, अयमिह प्रथमो धायि धातृभिर होता यजिष्ठो अध्वरे श्वीडयः यमप्नवानो भृगवो विरुरुचु वनेषु चित्रम विभवम विषे विषे। यहां पर होता सबसे जो प्रमुख शब्द है वह है होता। होता एक ऋत्विक का नाम है जो ऋग्वैदिक ऋत्विक है। होता के विषय में और ऋत्विक के विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ऋत्विक वह यज्ञ का प्रधान कार्य करने वाला होता है। जो यज्ञ में मंत्रों का विधान होता है तो प्रत्येक वेद के मंत्र के लिए एक ऋत्विक नियुक्त होता है और वह ऋत्विक उस वेद का मंत्र पाठ करता है। तो इस प्रकार चारों वेदों के 4 ऋत्विक होते हैं, जिसमें से ऋग्वेद का ऋत्विक होता कहलाता है। ऋत्विक मतलब प्रधान ऋषि कह सकते हैं। तो ऋत्विक जो ऋग्वेद का ऋत्विक है वह होता है। यजुर्वेद के ऋत्विक को हम अध्वर्यु कहते हैं, सामवेद के ऋत्विक को हम उद्गाता कहते हैं और अथर्ववेद के ऋत्विक को हम ब्रह्मा कहते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो ये ऋत्विकों के नाम आप अवश्य याद कर लें। इस मंत्र में प्रथम जो बात कही गई है वह है होता। होता यजिष्ठः अध्वरेषु ईडयः, यह अन्वय है इसका। होता नामक ऋत्विक यजिष्ठः यानी यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ यज्ञकर्ता के रूप में, अध्वरेषु हिंसा रहित यज्ञों में, ईडयः पूजनीय, अयम यह अग्नि, धातृभिः यज्ञकर्ताओं के द्वारा, इह यहाँ इस यज्ञ वेदी पर, प्रथमम सभी देवताओं से पहले, धायि रखा गया है। यानी यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ और हिंसा विहीन यज्ञों में पूजनीय यह अग्नि यज्ञकर्ताओं के द्वारा यहाँ इस यज्ञ वेदी पर सभी देवताओं से पहले प्रतिस्थापित किया गया है। होता नामक ऋत्विक यज्ञ में सर्वप्रथम अरणि मंथन के माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित करता है। यह अग्नि प्रथम स्तुत्य देव है। सबसे पहले इस अग्नि को ही प्रज्वलित करके उत्पन्न किया जाता है और तदनंतर अन्य अन्य देवों की स्तुति करते हुए उनका आह्वान किया जाता है। तो इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहले अग्नि को ही यज्ञकर्ताओं ने इस यज्ञ वेदी में प्रज्वलित किया, उनको स्थापित किया। यम जिस अग्नि को अपनवान नामक ऋषियों ने, भृगवः भृगुवंशी ऋषियों ने, विरुरुचु मतलब प्रज्वलित किया है, वनेषु वनों में, चित्रम चमकने वाला, विषे विषे प्रत्येक घर में, विष मतलब घर, विषे विषे प्रत्येक घर में, विम्वम व्याप्त रहने वाला वह अग्नि ही है। यानी वह जो अग्नि है वो किस प्रकार सा है जिसको यज्ञ में लाया गया है? जिस अग्नि को अपनवान और भृगुवंशीय ऋषियों ने प्रज्वलित किया है, ऐसी वह अग्नि है और वह वनों में दावाग्नि के रूप में और चमकने वाला है। और कैसा है? प्रत्येक घर में व्याप्त रहने वाला है। वह जो अग्नि है उसका स्वरूप कैसा है? वो प्रकाशित होने वाला है, चमकने वाला है और प्रत्येक घर में वह व्याप्त रहने वाला है। ऐसा उस अग्नि का स्वरूप है जिस अग्नि को ऋषियों ने हिंसा रहित यज्ञ में, यज्ञ की वेदी पर सभी देवताओं से पहले प्रतिष्ठित किया है, स्थापित किया है, यानी कि जलाया है। यह प्रथम मंत्र का अभिप्राय हो गया। द्वितीय मंत्र है अग्ने कदा
आनुषग भुवद्देवस्य चेतनम अधाहित्वा जग्रिम्भ्रिरे मर्तासो विक्ष्वीड्यम। यहां पर इस मंत्र में कहते हैं कि हे अग्नि, तुम देव का तेज निर्बाध रूप से कब प्रकट होगा, क्योंकि इसी कारण से मनुष्य पूजनीय तुमको घरों में स्वीकार करते हैं। अब अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, जला दिया, लेकिन जलने के बाद अग्नि को पूर्ण रूप से तेजवान होने में थोड़ा समय लगता है। उस काल में ही ऋषि अग्नि को स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे अग्नि, ते देवस्य चेतनम, तुम्हारा यह जो दिव्य चेतनता है, तुम्हारा जो दिव्य तेज है, चेतनत्व यानी तुम्हारा जो तेज है, जो तुम्हारा प्रकाश है, आनुषक कदा भुवत, वह निर्बाध रूप से कब प्रकाशित होगा, कब प्रकट होगा, कब तुम अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होगे। ही मतलब क्योंकि, अथ इसी कारण से ही मर्तासह, मर्ता मतलब मृत्यु लोक में रहने वाले जो मर्त्यासह यानी मनुष्य हैं, वह ईडयः तुम पूजनीय को पुकारते हैं। त्वा विक्षु जग्रिभिरे, और तुमको विक्षु यानी घरों में जग्रिभिरे स्वीकार करते हैं कि तुम अपने पूर्ण स्वरूप में आओ, ऐसे सुगबुगाते हुए नहीं बल्कि अपने पूर्ण तेज स्वरूप में प्रकट हो, ऐसी इच्छा वाले घरवासी तुम्हें अपने घरों में स्वीकार करते हैं। तो ऐसा वह तुम्हारा निर्बाध तेज स्वरूप कब प्रकट होगा, कृपया उसको बताएं। तृतीय मंत्र है ऋतावानम विचेतसम पश्यन्तो द्यामिव स्त्रिभिः विश्वेशा मध्वराणाम हस्कर्तार दमे दमे। यह कहते हैं ऋतावानम, ऋत मतलब सत्य, तो सत्यवान यानी सत्ययुक्त, विचेतसम और विशिष्ट ज्ञान रखने वाले जो ज्ञानी लोग हैं, स्त्रिभी तारों से घिरे हुए, द्याम इव, द्याम मतलब आकाश के समान, विश्वेसाम संपूर्ण, अध्वराणाम हिंसा रहित यज्ञों के, हस्कर्तारम प्रकाशक को, पश्यन्तः देखते हुए, दमे दमे प्रत्येक घर में। क्या कह रहे हैं कि सत्यवान विशिष्ट ज्ञान युक्त, तारों से घिरे हुए आकाश के समान, संपूर्ण हिंसा रहित यज्ञों के प्रकाशक उस अग्नि को देखते हुए प्रत्येक घर में मनुष्य ने स्वीकार किया है। यानी उस देवता को जो हिंसा रहित यज्ञों में प्रकाशक के रूप में प्रज्वलित होता है, उस अग्नि को विशिष्ट ज्ञानी लोग और सत्यवान लोग अपने अपने घरों में स्वीकार करते हैं। इसका क्या अभिप्राय है कि जो अग्निहोत्री होते थे प्राचीन समय में, वह जो यज्ञ की अग्नि होती थी उसको अपने अपने घरों में ले जा करके उसको प्रज्वलित करते थे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बाद जो प्रथम कर्म होता था वह ये होता था कि अग्निहोत्री बनना। तो अग्निहोत्री कैसे होते थे, उसका एक नियम होता है, एक उसका पद्धति होती है और उसमें कई सारे विशिष्ट नियमों का अनुपालन करना होता है। तो उसी क्रम में यहाँ जो कहा जा रहा है बार बार कि प्रत्येक घर में स्वीकार किया गया है उस यज्ञ की अग्नि को, तो कहने का मतलब है कि उस यज्ञ की अग्नि के एक अंश को वह अपने घर में ला करके प्रज्वलित करते हैं, और वह ऐसी ज्योति होती है अग्नि की जो कभी भी घर वाले बुझने नहीं देते। तो अग्निहोत्री जो लोग कहलाते हैं वह उस अग्नि को धारण करने के कारण ही अग्निहोत्री कहलाते हैं। आज भी यह अग्निहोत्री टाइटल बहुत लोगों के यहाँ प्रसिद्ध है, जो नियम पूर्ण जो ब्राह्मण अग्नि का जो अपने घर में उसको रखते हैं तो उनको अग्निहोत्री आज भी कहा जाता है। तो ये अग्निहोत्री उसी रूप में प्रचलित है और उसी को यहाँ पर निर्दिष्ट कर रहे हैं कि उस यज्ञ की प्रकाश युक्त अग्नि को प्रत्येक घर में सत्यवान लोग और विशिष्ट ज्ञानी लोग स्वीकार करते हैं। अब चतुर्थ मंत्र है आशुम दूतम विवस्वतो विश्वा यश्चर्षणीरभि आ जभ्रु केतु मायवो भृक्वाणम विषय विषय। फिर आ गया विषय विषय यानी प्रत्येक घर में क्या करते हैं, तो उसको पहली पंक्ति में बताया, यह जो विश्वाह संपूर्ण चर्षणी प्राणियों को अभि आजभ्रु अभिभूत करने वाला है, जो सभी प्राणियों को अभिभूत करने वाला है, विवस्वतः यजमान के। अब इसी बात को नए तरीके से इस मंत्र में कह रहे हैं, कहते हैं कि यह जो
विश्वाह, संपूर्ण प्राणियों को, चर्षणी यानी प्राणियों को, जो संपूर्ण प्राणियों को अभी आज अभिभूत करने वाला है। और कैसा है तो उसके कई विशेषण बताए। विवस्वतः आशुम, यजमान का आशुम यानी शीघ्रगामी दूतम, दूत जो यजमान का शीघ्रगामी दूत है। दूत क्यों है? क्योंकि यजमान के संदेश को वह देवताओं तक यज्ञ के माध्यम से पहुंचाने वाला है। तो ऐसा वह जो शीघ्रगामी दूत रूप अग्नि है। और केतुम, यज्ञ की पताका को फहराने वाला है, यज्ञ का प्रज्ञापक जो अग्नि है। और भृगुवाणम, भृगु के समान चमकने वाला है, आचरण करने वाला है। ऐसा वह अग्नि विषय प्रत्येक घर में मनुष्यों के द्वारा स्वीकार किया गया है। तो इस अग्नि की स्वीकार्यता और उसके महिमा मंडन को यहाँ अलग अलग प्रकार से बतलाया जा रहा है। पंचम मंत्र में कहते हैं तमीम होतार मानुषश किंकित्वांसम निषेदिरे रणवम पावकशोचिषम यजिष्ठम सप्तधामभिः। कहते हैं होतारम, होता जानने वाले, रमणीय पवित्र प्रकाश वाले, श्रेष्ठ यज्ञ करता, और सप्तधाम भी 7 प्रकार के तेजों से संपन्न उस अग्नि को यज्ञकर्ता यजमानों ने निर्बाध रूप से अपने घरों में निश्चय पूर्वक बैठाया है, स्थापित किया है। कैसे इसका अर्थ निकला? होतारम यानी होता, फिर शब्द है चिकित्वांसम जानने वाले, रणवम रमणीय, पावक शोचिषम पवित्र प्रकाश वाले, यजिष्ठम श्रेष्ठ यज्ञ करता, सप्तधाम भी यानी 7 प्रकार के तेजों से युक्त, तम उस अग्नि को। तो ये सारे उसके क्या हो गए? विशेषण हो गए। उनको कहा होता, अग्नि को क्या कह दिया? होता। यज्ञ का प्रधान ऋत्विक है वह अग्नि, होता है वह। तो होता जानने वाला यानी यज्ञ के समस्त रहस्यों को वो जानने वाला है, रमणीय है, और कैसा है? पवित्र प्रकाश वाला है, और श्रेष्ठ यज्ञ करता है, और क्या है? 7 प्रकार के प्रकाश से, तेज से युक्त है। ऐसा वह जो अग्नि है, ये इतने विशेषण देने के बाद कहा कि ऐसा वह जो यज्ञ का प्रधान ऋत्विक अग्नि है, उसको यज्ञ करता यजमान आनुषक इमा निषीदिरे अपने घरों में निर्बाध रूप से, आनुषक यानी निर्बाध रूप से, इम निश्चयेन निश्चित रूप से, निषीदिरे बैठाया है, उसको अपने अपने घरों में निश्चित रूप से उस अग्नि को, उस महत्ववान अग्नि को लोगों ने अपने घरों में स्थापित किया है।